गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, जैसा कि हमने अभी लॉन्ग वीडियो में बताया। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। कह रहे कि इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ चुका था। इसके बाद हमारा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो कहेंगे कि इसकी पहचान जो होती है, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, क्या बोले बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में क्या है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उनका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि एक नोट है जो इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं, देखिए पीपीसीटी का मतलब क्या होता है, पीपीसीटी, पीपीसीटी इसको हमने बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उन कार्यों को दर्शाता है, उन कार्यों को दर्शाता है जो भूतकाल, क्या, जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में क्या करते हैं, वर्तमान में जारी रहते हैं। वर्तमान में क्या रहते हैं, जारी रहता है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मौखिक रूप से आपको बताएंगे, वो लॉन्ग वीडियो में डालेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें सहायक क्रिया क्या प्रयोग होता है, तो बताएंगे कि सहायक क्रिया का जो मतलब है क्या है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो सहायक क्रिया हमारी क्या है, तो आपको पता है कि इसमें सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कहेंगे हैज बीन का प्रयोग कहाँ होता है और हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है, तो बच्चों इसमें बताना है ही सी इट और एक व्यक्ति का नाम होगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आई वी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और बात आई मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, तो कहेंगे मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसके साथ आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आईएनजी का प्रयोग हो गया। अब आई कि समय के साथ था। ठीक है, तो समय अगर निश्चित है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर समय हमारा अनिश्चित है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम रूल पे चलते हैं। तो रूल होता है नियम, रूल में क्या होता है, नियम होता है। कह रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। चलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट मींस क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता, जिसके विषय में, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हैज और हैव बीन क्या है, तो अभी आपको बताया गया है हैज और हैव बीन हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब कह रहे हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब मींस होता है मुख्य क्रिया, जिसके बारे में, ठीक है, जो कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जो कार्य किया जा, वही बताता है ना। इस सेंटेंस में क्या है, कह रहे कि वह सुबह से सो रही है, तो इस सेंटेंस में क्या करे, सोने का काम हो रहा है, क्या करेंगे, सो रही है। तो इनका क्या है, मेन वर्ब हो गया, मुख्य क्रिया हो गई। ठीक है, इसके बाद हमको इसमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है, इसमें क्या लगाना होता है,
आईएनजी लगाना होता है प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस ऑब्लिक फॉर समय के साथ लगाया जाता है। जैसे कि समय हमारी अगर निश्चित है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर समय हमारा अनिश्चित है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है, वस्तु होती है। वस्तु होती है जो हमारा मतलब ऑब्जेक्ट बचा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब कह रहे हैं कि एक उदाहरण है। ठीक है, एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ठीक, कह रहे ही सीट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, वहां पर हमको हैज का प्रयोग करना रहेगा। हैज के साथ आपको विन लगानी है। ठीक है, तो हैज विन हो जाएगा। ठीक है, आई भी उदय वो चक्रता यदि है तो हमको क्या लगाना है, हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक, तो चलिए हमको यहाँ मिला वह सुबह से सो रही है। क्या कर रही है, वह सुबह से सो रही है। तो इसमें ये देखना है कि समय के साथ रहा है, नहीं है, रहे आया है कि नहीं। तो समय के साथ इसमें रहा है, नहीं है, रहे हैं, आया है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं कि टेंस कौन सा आएगा, तो आपको पता है कि यदि समय के साथ रहा है, रहे हैं, आए तो हम वहां क्या लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो आपको पता है हैज और हैव होती है। इसके साथ बीन भी लगाते हैं, इसका मतलब हैज बीन, हैव बीन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये आपको क्लियर हो गई ना। ये आपको यदि क्लियर हो गई तो अब लिखेंगे वह की अंग्रेजी यहाँ पर सी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि वह स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। वह सो रही है, ये लिखा है ना, स्त्री जाति का बोध करा रही है, इसलिए हमको क्या लिखना है, सी लिखना है। ठीक, अब कह रहे हैं कि सी हो गया। अब सी के साथ आपको हैज भी लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि आपको अभी तुरंत बताया गया है कि ही सीट अगर है और किसी एक व्यक्ति का नाम है, वहां पर हमको क्या लगाना है, हैज भी। तो हैज बीन हो गया। अब कह रहे हैं कि इसमें मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया लगानी है, उसके साथ आईएनजी भी लगाना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये जानना है पहचान के तुरंत पहले क्या होता है, मुख्य क्रिया होती है। हमेशा चाहे कैसो भी टेंस हो, अगर आपकी पहचान मिली, पहचान के जस्ट पहले क्या होता है, क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लीप मींस क्या होगा, सोना। तो स्लीप की अंग्रेजी क्या होगी, SLEEP होगी। इसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। क्या होगा, स्लीपिंग। अब स्लीप मींस सोना होता, हो गया। अब कह रहे हैं कि सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग करना है आपको। क्या करना है बच्चों, सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग करना है। सिंस का प्रयोग हम बताए हैं कि निश्चित के लिए। कह रहे हैं कि सुबह से सो रही है। ठीक है, तो सुबह क्या निश्चित है, तो निश्चित के लिए हमको क्या प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। सिंस की अंग्रेजी क्या होगी, SINCE, सिंस। ठीक है, सिंस कब से सो रही है, तो कह रहे हैं कि मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से सो रही है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है ना। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लिखते हैं कि वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। जनवरी से इस मकान में रह रहा है। क्या लिखा गया बच्चों, कह रहे हैं कि वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, रह रहा। ठीक है, तो इसमें वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि यह पुरुष जाति का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, यह पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमको क्या लिखना है, ही लिखना है। ठीक है, ही के साथ आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है, और क्या लगाना है, बीन का प्रयोग करना है। ही हैज बीन क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। रहना की अंग्रेजी क्या होती है, लिव होती है। LIVE लिविंग रहना होता है। इसमें क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, हो जाएगा he has been living। कब से रह रहे हैं, इस मकान में रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं, कह रहे हैं लिविंग इन दिस
इन दिस, कहाँ रह रहे हैं? हाउस, घर में ना। इन दिस हाउस सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, नो 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 नो, यहाँ क्या लिखा है? जनवरी लिखना है, क्योंकि कब से रह रहे हैं? जनवरी से रह रहे हैं। जनवरी, जे उसके बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। ये सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है? इसमें एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम्स? ओके, ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए